Hello students, this is a time for computer science lecture and we are doing conditional and looping construct part 4 chapter 5. Previous lecture we have discussed looping, different types of looping, for loop, while loop. Okay, in this lecture we will cover infinite loop and nested loop. Okay, and the programs of both the types of loop. So we will continue. Infinite loop become infinite if a condition never become false. अगर कंडीशन आपकी कभी भी फॉल्स नहीं होगी, हमेशा ही ट्रू होगी, तो क्या होता है, इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है. मीन्स हमें सपोज करो कंडीशन देते हैं वाइल आई इज लेस देन 10, आई जब तक 10 से लेस है तब तक कंडीशन चलती रहे, तो कंडीशन हमेशा ही ट्रू है. सपोज करो अगर हमने आई में 10 से लेस ही हमेशा, तो क्या होगी, हमेशा ही ट्रू होगी और वो लूप इनफाइनाइट लूप हो जाएगा. ठीक है, चलिए ये आगे नेस्टेड लूप है. मैं अब प्रैक्टिकल आपको ले चलता हूँ, प्रैक्टिकल इसका कैसे करेंगे, इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल बना के दिखाता हूँ. ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें. ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको. चलिए, ये पाइथन स्टार्ट किया मैंने, पाइथन शेल है, शेल से मैं स्क्रिप्ट में आ जाता हूँ. यहाँ पर सपोज करो मैंने लिया i इक्वल 1 और मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ वाइल i लेस देन इक्वल 10 और मैंने किया प्रिंट i और i में प्लस इक्वल 1. इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि i की वैल्यू 1 है. लूप कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल 10 है. अभी 1 है, लेस देन 10 है, यस कंडीशन ट्रू है. लूप के अंदर एंट्री मिलेगी, i की वैल्यू प्रिंट होगी. क्या प्रिंट होगा, 1. फिर i में 1 इंक्रीज होगा, i कितना हो गया हमारा 2. फिर कंडीशन चेक होगी, i 2 लेस देन 10, यस, फिर अंदर आएगा, फिर 2 प्रिंट होगा. फिर i में 1 प्लस होगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 भी कंडीशन ट्रू होगी. फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट करेगा. जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी, उस केस के लिए कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर आ जाएंगे. ठीक है, तो देखिए इसका आउटपुट दिखा देता हूं मैं. सेव करने के लिए कह रहा है, तो 1 to 10 इसने प्रिंट कर दिया. सपोज करो मेरे से बाय मिस्टेक यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का साइन लग गया. ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए कि i इक्वल 1 है, i लेस देन इक्वल 10 है, यस अंदर आए. अब 1 प्रिंट हुआ, 1 में फिर 1 माइनस हो गया तो 0 हो गया, फिर कंडीशन ट्रू होगी. फिर 0 पे -1 हो जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी. फिर अब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू जा रही है, तो ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू होगी. ऑलवेज ट्रू, दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू. ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं. रन मॉड्यूल. ओके, ये देखिए ये लूप हमारा इनफाइनाइट चल रहा है. मीन्स लूप रन होता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं कहीं पर, क्योंकि माइनस में वैल्यू जा रही है और कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हो. देखिए कंडीशन क्या थी हमारी कंडीशन थी हमारी i लेस देन इक्वल 10. और अगर 1 में हम -1 करते रहेंगे, तो देखिए माइनस 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 में वैल्यू जाएगी हमेशा. तो इसलिए इसे बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, जो कभी रुकता ही नहीं, चलता रहता है. क्यों, क्योंकि कंडीशन हमेशा ही क्या होती है, ट्रू होती है. तो दिस इज एन इनफाइनाइट लूप. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू नेस्टेड लूप. देखिए नेस्टेड लूप, चलिए इसको मैं थोड़ा स्लाइड शो में दिखा देता हूं आपको. Nested loop. A loop may contain another loop as a part of its body. This loop inside a loop is called nested loop. अगर loop के अंदर loop लेते हैं हम, तो उसे बोलते हैं क्या, nested loop. ओके, सपोज हमने एक while loop लिया, उसके अंदर दूसरा while loop ले लिया. ठीक है, once the condition of outer loop is true, कंडीशन अगर outer loop की true होगी, तो हम क्या करेंगे, अंदर एंट्री मिलेगी हमें. द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द इनर लूप. कंट्रोल हमारा कहाँ चला जाएगा, इनर लूप में एंटर कर जाएगा.
इनर कंडीशन ट्रू होगी तो इनर की बॉडी चलेगी, फिर उससे बाहर निकलेगा, फिर आउटर के पास जाएगा। देखिए अगर नीचे थर्ड स्टेटमेंट में द इनर लूप टर्मिनेट्स फर्स्ट, इनर अंदर का लूप पहले टर्मिनेट होगा, देन द आउटर लूप टर्मिनेट्स, फिर बाहर का लूप टर्मिनेट होगा। ठीक है, देखिए अब इसमें किस तरह के आपका सिंटेक्स फॉर नेस्टेड लूप। वाइल हमने क्या लिया यहाँ पर, वाइल एक्सप्रेशन, वाइल कंडीशन आई, फिर वाइल के अंदर देखिए ये 4 स्पेसेस के बाद ये है इंडेंटेशन, इसे बोलते हैं इंडेंटेशन। अब देखिए पर ये फर्स्ट वाइल लूप है हमारा, फर्स्ट वाइल लूप, इस वाइल लूप के अंदर सेकंड वाइल लूप हमारा, ओके ये है नेस्टेड वाइल, इसे बोलते हैं नेस्टेड वाइल, नेस्टेड लूप। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारी सेकंड वाइल लूप की स्टेटमेंट होगी, ओके सेकंड वाइल लूप की स्टेटमेंट। और फिर जब हम सेकंड की ये सेकंड वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट वाइल लूप की स्टेटमेंट होगी। ये देखिए फर्स्ट वाइल लूप, क्योंकि इसी के लेवल में, ठीक है। और जब इससे यहां से इससे बाहर निकलेंगे, फर्स्ट ये जो कंडीशन कंप्लीट होगी, फिर यहां पर जाएगा हमारा कंट्रोल, और वैसे क्या होगा, ये हमारा कंट्रोल ऐसे घूमता रहेगा। ये जब तक कंडीशन ट्रू है यही स्टेटमेंट रन होती रहे, जो कंडीशन अंदर की यही स्टेटमेंट रन होती रहेगी, ये स्टेटमेंट रन होती है। फिर जैसे ही कंडीशन से बाहर निकलेंगे फर्स्ट से, तो ये हम यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे लूप पे। ये लूप कंडीशन ट्रू होगी फर्स्ट वाइल की, फिर अंदर एंट्री करेंगे, तो ये इस तरह से लूप हमारा नेस्टेड लूप की तरह मूव करता रहता है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं कि प्रोग्राम नेस्टेड लूप के प्रोग्राम्स हम किस टाइप के प्रोग्राम्स करते हैं इसमें। देखिए ये कुछ प्रोग्राम्स पैटर्न मैचिंग के प्रोग्राम्स हैं, कि अगर हमें ये पैटर्न प्रिंट कराना है तो हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप के यूज करके पैटर्न कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे ये हमें प्रिंट करना है तो ये पैटर्न कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें से स्टार्टिंग के 2 1 एंड 2 दोनों पैटर्न मैं बना के आपको प्रोग्राम इसके दिखा दूंगा। बाकी दोनों जो पैटर्न नीचे के हैं दोनों आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर हम लेते हैं i इक्वल 1। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक लूप चलाने के लिए जो हमारे 2 लूप बनेंगे, एक आउटर लूप एक इनर लूप, तो आउटर लूप के लिए वेरिएबल अलग लेंगे, इनर लूप के लिए वेरिएबल अलग लेंगे। i इक्वल 1 वाइल लूप कब तक चले, जब तक i लेस देन इक्वल 4 है। फिर j भी हमने 1 ले लिया, वाइल j लेस देन इक्वल जब तक i है, और प्रिंट कर रहे हैं हम j। अब मैं यूज बता दूंगा इसका कैसे कैसे है। अभी देखिए एंड इक्वल स्पेस लिया है मैंने, क्यों, क्योंकि क्या होगा हमारा, जैसे j की वैल्यू प्रिंट होगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी वो सेम लाइन में प्रिंट होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूं आप लोगों को, ये हमारा 1 2 3 4 1 जब प्रिंट हो रहा है उसके बाद 2 प्रिंट हो रहा है, सेम लाइन में प्रिंटिंग हो रही है। देखिए इनकी, तो ये सेम लाइन में प्रिंट कैसे, क्योंकि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, हर बार नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, एंड इक्वल स्पेस लेते हैं, तो वो सेम लाइन में ही वैल्यू प्रिंट करता है। ठीक है, चलिए अब लूप में जैसे ही j की वैल्यू प्रिंट करी तो j में एक प्लस कर दो, j प्लस इक्वल 1। तो देखिए j की वैल्यू 1 है, अब हमारी i की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, i लेस देन इक्वल 4। अभी i जब यहां से एंटर करेगा तो i की वैल्यू कितनी होगी, 1। चलिए j की वैल्यू 1, तो यहां पर कंडीशन में i भी 1 j भी 1, तो एक बार लूप चलेगा किसके लिए, इक्वल के लिए, और उस टाइम आपका सिर्फ 1 प्रिंट होगा। ठीक है, उस टाइम 1 प्रिंट होगा हमारा। चलिए j प्लस इक्वल 1, j में 1 इंक्रीज हुआ 2 हो गया, लूप j से टर्मिनेट कर गया। ये मैं कंप्लीट अभी समझाता हूँ, पहले इसको आउटपुट दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर जैसे j वाले इनर लूप से बाहर निकले तो आउटर लूप में हमने क्या किया, 1 प्लस कर दिया। ठीक है, अब एक चीज और करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर ये एंड एल ही चलता रहेगा तो सेम लाइन प्रिंट होगा। तो मीन्स जो इनर लूप है, इनर लूप में जब वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारी, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट
स्टेटमेंट दे देते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको रन करके। देखिए एरर दिखा रहा है कुछ, प्रिंट की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सॉरी। प्रिंट देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, देखिए ठीक है। अब चलिए इसको मैं थोड़ा यहाँ पर प्रोग्राम है, मैं आपको स्क्रीन पे जाके समझाता हूँ इसको कैसे कैसे हो रहा है। चलिए देखिए इसके लिए प्रोग्राम हमारा ये है। अब मैं इसको क्लियर करते हैं। देखिए इसके लिए मैं पहले वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक वेरिएबल हमारा आई हो गया, एक वेरिएबल हमारा जे हो गया। ओके, अब फर्स्ट टाइम जब लूप आपकी आई की वैल्यू 1 है, चलिए लूप में कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन इक्वल जे, यस 1 है, सॉरी 4, आई लेस देन इक्वल 4, यस 1 है, तो 1 4 से लेस है, अंदर एंट्री मिली हमें। अब ये स्टेप चलेगा, इस स्टेप के चलने पर जे में वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर ये स्टेप चलेगा वाइल जे लेस देन इक्वल आई, यस देखिए जे और आई में कंपैरिजन की है, ये कंडीशन ट्रू है इक्वल के लिए। फिर ये स्टेटमेंट चलेगी हमारी, तो प्रिंट जे, जे की वैल्यू प्रिंट होगी। देखिए प्रिंटिंग यहाँ पर जे की वैल्यू 1 है, प्रिंट हुआ, यहीं पर कर्सर हमारा रुकेगा। फिर जे में 1 प्लस हुआ, जे कितना हो गया 2, जे 2 हो गया। फिर ये हमारा यहाँ से कंट्रोल ये जे के पास कंडीशन में जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, जे में ही घूमता रहेगा, जे से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट जे से बाहर है, ये वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जे से बाहर है। ठीक है, चलिए अब जे की वैल्यू हमारी कितनी होगी 2। अब देखिए 2 लेस देन इक्वल 1 है, नहीं, कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी, फॉल्स होगी तो जे ये लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आया, लूप से बाहर आने पे ये कंडीशन चलेगी आपकी। अब ये कंडीशन रन होगी, तो आई में कितना हो गया 1 प्लस, तो आई भी 2 हो गया। अब प्रिंट, फिर आपका यहां से हमारा कंट्रोल जाएगा, क्योंकि हमारा देखिए प्रिंट कमांड से क्या होगा, आपका कर्सर आ जाएगा नीचे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में। अब जे के पास गया, जे की वैल्यू देखिए, अब आई, सॉरी आई वाले लूप में मीन्स ऊपर आपका मूव किया, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ पॉइंटर का, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। देखिए यहां से हमारा पॉइंटर मूव करेगा आउटर लूप के ऊपर, ये अब आई लेस देन इक्वल 4, यस 2 है, 4 से कम है, फिर अंदर एंट्री मिली। अब जे में फिर से 1 होगा, जे में पुरानी वैल्यू खत्म, अब जे में फिर से 1 होगा। ठीक है, फिर ये कंडीशन चलेगी, तो फिर आपका जे प्रिंट होगा, जे कितना प्रिंट हुआ 1, और फिर कर्सर हमारा यहीं पर, फिर 1, जे में 1 प्लस हुआ, जे कितना हो गया 2, जे हो गया 2। फिर हमारा जे ऊपर मूव करेगा, जे वाली कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल 2, यस अभी इक्वल तो है ही, तो फिर जे की वैल्यू प्रिंट होगी, जे कितना हो जाएगा 2 प्रिंट होगा सेम लाइन में। फिर जे की वैल्यू 3 हुई, 3 के लिए जे वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जे 3 हो गया, आई 2 हो गया, आई कम रह गया, तो ये कंडीशन फॉल्स। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा कंट्रोल, ये आ गया, तो आई प्लस इक्वल 1, आई कितना हो गया हमारा 3, और हमारा पॉइंटर यहाँ सेकंड लाइन से नेक्स्ट थर्ड लाइन में आ गया। ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे हम, अब जे आई लेस देन इक्वल 4, 3 है, यस 4 से लेस है, फिर जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। अब जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, आई 3 है, तो ये जे वाला लूप जो है हमारा 1 2 3 3 टाइम्स चलेगा, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए। तो देखिए, तो हमारी थर्ड लाइन में 1 2 3 प्रिंट होगा, फिर बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल, फिर आई में 1 प्लस होगा, आई 4 हो जाएगा, आई 4 हो गया, फिर से आपका आई जे के अंदर 1 स्टोर होगा, जे स्टार्टिंग में फिर 1 से चलेगा, और जे फिर से 1 2 3 4 के लिए चलेगा, तो यहाँ पे फोर्थ लाइन में 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। चलिए फिर पाइथन शेल पर आ गए हैं, एडिटर पे चलते हैं स्क्रिप्ट मोड में। ठीक है, अब एक नया पैटर्न बनाते हैं। देखिए पैटर्न सपोज करो आपको, हमने पहले किया था 1, सेकंड लाइन में 1 2, थर्ड लाइन में 1 2 3, फोर्थ लाइन में 1 2 3 4। अब इसका अपोजिट करते हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट लाइन में 1 2 3, सेकंड लाइन में 1 2, थर्ड लाइन में 1। ठीक है, अभी मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर एरर शो करेगा, इसको मैं कमेंट में कमेंट में कर देता हूँ। ये हमारा पैटर्न मैचिंग है। ओके, मैं ऊपर मैसेज में डाल भी देता हूँ इसको, पैटर्न नेस्टेड लूप।
चलिए अब करते क्या है, देखो अब हम इसमें इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं, जो रो के लिए एक लेते हैं, कॉलम्स के लिए आई इक्वल मैंने लिया सपोज करो 4, ठीक है, क्योंकि मुझे 4 तक मूव करना है फर्स्ट लाइन में, फिर 3 तक मूव करूंगा, फिर 2 तक, फिर 1 तक, तो ये मैं आई को डिक्रीज करता रहूंगा और जो इनर लूप चलेगा वो चलेगा 1 से, और जो फर्स्ट इनर लूप कितनी बार मूव करेगा 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4 प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 1 2 3 प्रिंट होगा। देखिए कैसे। नेक्स्ट वाइल लूप कब तक मूव करे, जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल 1 है। ओके नेक्स्ट, अब यहां पर जे की वैल्यू मैं लूंगा 1। ओके मैं कह रहा हूं जे वाइल जब तक जे क्या है हमारा लेस देन इक्वल आई है, मूव तब तक करेगा। तो देखिए यहां पर आई कितना है हमारा 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर मूव किया, जे की वैल्यू 1 है, यहां पर जे 1 है, आई 4 है, तो ये कंडीशन अगर हम लूप के अंदर आए, देखिए प्रिंट, मैं यहां पर प्रिंट करता हूं जे, तो जब जे को प्रिंट करूंगा तो जे की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ये 1 पहले, ठीक है, फिर मैं जे में करता हूं जे प्लस इक्वल 1, तो जे की वैल्यू कितनी होगी 2, तो फिर कंडीशन यहां से हम मूव करेंगे, फिर यहां से ये कंडीशन आपकी अब मूव होती रहेगी, ये 3 कंडीशन, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 के लिए कंडीशन ट्रू होगी, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर जे 1 3 हो जाएगा, 3 के लिए कंडीशन ट्रू होगी, प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 होगी, 4 के लिए कंडीशन ट्रू होगी, प्रिंट हो जाएगा 4। तो एक लाइन, अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे एंड इक्वल स्पेस, क्योंकि हमें सेम लाइन में प्रिंट करनी है वैल्यू, ठीक है, तो इससे ये लूप आपका कितनी बार चलेगा 4 टाइम्स चलेगा, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू आपकी क्या है 1 और जे की वैल्यू क्या है 4 स्टार्टिंग में, तो 1 से लेके 4 तक मूव करेगा, 1 1 हम इंक्रीज कर रहे हैं जे में, तो पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, तो वही वैल्यू प्रिंट होगी जे की वैल्यू। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आएंगे तो देखिए लूप से बाहर आएंगे, तो अब हम वाइल लूप से जे से बाहर आएंगे, जे वाले लूप से, यहां पर आई की वैल्यू में प्लस करेंगे, आई सॉरी माइनस करेंगे, क्योंकि 4 था 1, अब आई की वैल्यू -1 होगी, फिर यहां से मूव करके आपका यहां पर आएंगे आई वाले लूप में, फिर आई की वैल्यू कितनी आपकी अब कितनी होगी 3, 4 थी 3 होगी, तो 3 भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल 1 है, यस, अंदर एंट्री, फिर जे में 1 होगा हमारा, फिर जे में कितना आएगा 1, अब जे 1 से लेके कहां तक चलेगा 3 तक, जे 1 से लेके 3 तक मूव करेगा, और हमारा क्या प्रिंट होगा 1 2 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 2 3, ठीक है, फिर आपका आई के पास आएगा, आई में क्या होगा फिर -1 होगा, आई में आई की वैल्यू 1 और कम होगी, फिर आपका लूप ऊपर जाएगा, जो हमारा कंट्रोल है, कंट्रोल यहां से जंप करके हमारा यहां पर, ठीक है, ये जंप ऐसे करेगा, देखिए ये मेरा कर्सर जैसे मूव कर रहा है ये, फिर आई की वैल्यू 2 के आपका ग्रेटर देन इक्वल 1 है, यस, फिर आई 1 से चलेगा, अब आई 1 से लेके 2 तक चलेगा, फिर 2 वैल्यू प्रिंट होगी 1 और 2, ठीक है, फिर आई में 1 प्लस हुआ, फिर आई 1 हो गया, फिर ऊपर गया, अब लूप एक ही बार चलेगा, ठीक है ना, अब लूप क्या होगा एक ही बार चलेगा, तो 1 जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 1 है, तो सिंगल टाइम चलेगा, तो सिंगल 1 प्रिंट होगा, देखिए लास्ट में सिर्फ 1 प्रिंट होगा हमारा, ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न मैचिंग का, ठीक है, देखिए रन करते हैं इसको, देखिए अब यहाँ पर वही प्रॉब्लम आई जो मैंने बताई थी, सेम लाइन प्रिंट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर इस जे वाले लूप से बाहर निकल के यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दी है, तो प्रिंट स्टेटमेंट चाहे पहले दे दो, आई में इंक्रीज करने डिक्रीज करने से पहले दे दो, चाहे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि इंटरनल चेंज होगा ये, ठीक है, देखिए क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही आपकी एक स्टेट ये वाइल लूप अंदर इनर वाला मूव करेगा, तो उसकी जो भी वैल्यू प्रिंट होगी उसके बाद हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, तो नेक्स्ट वाली वैल्यू जो 1 2 3 है वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी, फिर नीचे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में वैल्यू 1 2 प्रिंट होगी, देखिए, ओके ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए इस प्रोग्राम को कंप्लीट देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब थोड़ा सा हम इसमें अगर चेंजेस करें तो देखिए, इसको मैं सेव कर लेता हूं प्रोग्राम को, ठीक है, एक नया प्रोग्राम सेव एज करके न्यू प्रोग्राम बनाता हूं इसमें। अब मुझे आउटपुट सपोज करो, मैंने आउटपुट मुझे चाहिए 4 4 4 4 3 3 3 3,
2 2 और 1। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मीन्स 4 प्रिंट कर रहे हैं फर्स्ट लाइन में, 4 ही आ रहा है, तो यहाँ पे आपका i की वैल्यू 4 है, ठीक है, लूप चल रहा है हमारा 4 टाइम्स। तो अगर मैं यहाँ पर j की जगह i प्रिंट कर दूं तो i की वैल्यू, अगर ये 4 टाइम लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम में i की वैल्यू 4 ही रहेगी, क्योंकि देखिए i की वैल्यू 4 है, i लेस देन इक्वल 4, यस कंडीशन ट्रू है, j की वैल्यू 1 हुई, j 1 से लेके 4 तक चलेगा, 1 फिर 2, j की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन i की वैल्यू 4 ही फिक्स है हमारी यहाँ पर। तो हमें अगर 4 4 4 प्रिंट करना है तो यहाँ पर 4 4 4 4 प्रिंट होगा हमारा, ठीक है। फिर जब आपकी लूप से, इनर लूप से बाहर निकलेंगे तो i की वैल्यू हमने 1 माइनस कर दी, फिर हमारा कंट्रोल ऊपर जाएगा, अब i की वैल्यू 1 माइनस करी, i 3 हो गया हमारा, फिर j 1 से चलेगा तो j 1 से 3 तक मूव करेगा, तो पहले 1 2 3, j की वैल्यू चेंज हो रही है, i की वैल्यू फिर सेम है हमारी 3, तो फिर से यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 3 3 3, देखिए सेम। अब यहाँ पर हाँ एक 3 टाइम्स आएगा, क्योंकि आपका j क्या है, आपका 1 और i 3 है, तो 1 2 3 3 टाइम्स लूप चलेगा, ठीक है। देखिए इसको रन करके देखते हैं, ठीक आ रहा है 4 4 4 3 3 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब सपोज करो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, सेव एंड सेव एज करके एक अगर दूसरी फाइल बनाता हूँ उसमें, लूप 2। अब सपोज करो मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 1 1 1 2 2 2 3 3 सॉरी 3 3 3, ठीक है 2 2 आना था यहाँ पर, 3 आना है यहाँ पर, 4 आना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या चेंज होगा इसमें, 10 to 15 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे उसके बाद में बताऊंगा इसको। चलिए देखिए जरा क्या कर रहे हैं इसमें, हमारा फर्स्ट लाइन में 1 1 1 आ रहा है, तो 1 1 1 हमारा जब हमने आई में 4 लिया था तो हमारा 4 4 4 आया, तो अगर हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर लें, ठीक है, इसको 4 तक चला लें, लेस देन इक्वल 4, क्योंकि 1 to 4 चलेगा, ठीक है। जे की वैल्यू हमने 1 से चलाई थी यहाँ पर, तो जे की वैल्यू हम क्या करें, देखिए जरा सोचिए क्या करेंगे। चलिए देखिए इसको ट्राई करते हैं, हम जे में 4 ले लेते हैं, 4 मीन्स क्योंकि 4 टाइम हमारा लूप मूव कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न हमें सोच के प्रोग्राम बनाने हैं कि कैसे करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जे जब तक लूप चले, जे जब तक ग्रेटर देन इक्वल आई जब तक लूप चले हमारा, ठीक। हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं आई जे प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस जे में माइनस होगा क्योंकि जे हमारा 4 है। अब देखिए थोड़ा सा मैं कंसेप्ट इसका क्लियर कर देता हूँ। अब जे की वैल्यू क्या हमारी 4, आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक। अब आपका यहाँ पर प्रिंट होगा 1, फिर जे में -1 हुआ तो जे हो गया हमारा 3, 3 के लिए कंडीशन ट्रू है, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 के लिए कंडीशन ट्रू है, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 1 के लिए कंडीशन ट्रू है, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 0 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये 1 हमारा 4 टाइम प्रिंट होगा, ये जैसे दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में आए, आई में 1 प्लस हुआ, अब आई हो गया हमारा 2, अब ये लूप चलेगा 4 से लेकर 2 तक, तो 4 3 2 4 3 2 3 बार लूप चलेगा 3 टाइम्स, लेकिन आई की वैल्यू फिक्स है इस यहाँ पर इस लूप में 2, तो ये 2 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू में 1 प्लस किया, फिर आई हो गया हमारा क्या 3, आई 3, जे हमारा जे 4 से स्टार्ट हो, 4 से लेकर 3 तक चलेगा 2 टाइम्स, और आई की वैल्यू 3 है तो 3 2 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ही हमारे पैटर्न्स वाले प्रोग्राम्स रन करते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, इसका अपोजिट अपने आप ट्राई करेंगे। अपोजिट में मीन्स अगर हम ऊपर ले क्या 1 2 2 3 3 3 4 4 4, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करेंगे, अभी इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जंप स्टेटमेंट्स करेंगे, जो इस टॉपिक का हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो अभी इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, फिर चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रोग्राम्स जो चैप्टर्स है हमारा, ये चैप्टर लूपिंग, इफ कंडीशन, मोस्टली ये मान के चलिए चैप्टर हमारा क्लास 11th एंड क्लास 12th में
या प्रोग्रामिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा ये। यहीं पर प्रॉब्लम आती है हमें लूपिंग में या फिर इफ कंडीशंस में। ये अगर हमारा क्लियर हो गया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, गुड बाय।